सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्पीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें स्पीयर की रेडियस फाइंड आउट करके देनी है जिसका सरफेस एरिया 154 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलो सबसे पहले गिवन लिखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर दैट इज इक्वल टू 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। और स्पीयर का सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसके प्लेस पे हम फॉर्मूला रखेंगे ना, क्या होता है 4πr² दैट इज इक्वल टू 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, आर तो हमें फाइंड आउट करनी है, आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही रहने दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, आप लोग ट्रांसपोजिंग कर दोगे इन नंबर्स की राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ रहने देते हैं आर स्क्वायर को, दैट इज इक्वल टू 154। 7 देखो डिवीजन में था तो 7 मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और 4 और 22 आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, तो ये इधर आएंगे तो ये डिवाइड करेंगे। यूनिट है स्क्वायर सेंटीमीटर, एज इट इज़ यूनिट लिख दी। चलो रिड्यूस करते हैं, 22 की टेबल से ही कट करते हैं, ये जाएगा जी 7 पे। इस तरह से हमारे पास क्या आ चुका है, आर स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। आर स्क्वायर इक्वल्स टू न्यूमरेटर में 7 और 7 को मल्टीप्लाई किया तो 49, और डिनोमिनेटर में है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर की ट्रांसपोजिंग कर देंगे राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड में जाके क्या बनाएगा, रूट का साइन बनाएगा। राइट हैंड साइड में स्क्वायर को भेजा तो हमने लगाया है रूट किसका, 49/4 स्क्वायर सेंटीमीटर का रूट निकालना है। तो हमारे पास क्या आएगा जी, रेडियस आएगी। रेडियस इक्वल्स टू 49 का रूट क्या होता है, 7 7 जो होता है ना 49, और 4 का 2 2 4 होता है। स्क्वायर सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर बाहर आएगा। अब इसको क्या करोगे, डेसिमल में चेंज करोगे तो 3.5 सेंटीमीटर जो है हमारे पास रेडियस आ जाती है। सेवंथ क्वेश्चन करते हैं, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। देखो क्वेश्चन में हमें बताया गया है जो मून का डायामीटर जो बीचों बीच जाने वाली लाइन है ना, मून का डायामीटर अर्थ के डायामीटर के 1/4 है। अब अर्थ का डायामीटर भी हमें नहीं पता, ये हम अज्यूम करके चलेंगे, ये हम लोगों ने माना है कि अर्थ का डायामीटर है d, तो मून का डायामीटर क्या होगा, उसका 1/4 होगा। अब हमें इनके सरफेस एरिया में रेशो बताना है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है, लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ, हम लोगों ने अर्थ के डायमीटर को d माना है, तो मून का डायमीटर क्या है, d/4 है, 1/4 है ना अर्थ के डायमीटर के। अच्छा अभी हमें निकालना क्या है, रेशो निकालना है उनके सरफेस एरिया के बीच में। हमें रेशो निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द मून टू द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ का सरफेस एरिया ग्रेटर होगा तो उसको हम डिनोमिनेटर के रूप में ले रहे हैं। ओके, अब मून होता है हमारा स्पीयर की फॉर्म में, तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, 4πr²। आर के साथ मैंने यहाँ पे नीचे m लिख रही हूँ, ये मून का रेडियस है। ओके, डिवाइड बाई 4, अर्थ भी हमारी स्पीयर की फॉर्म में होती है, 4πr, आर कौन सी वाली, अर्थ वाली, यहाँ मैंने आर के साथ ए लिख दिया का स्क्वायर। ओके, अब हमने रेडियस तो निकाली ही नहीं थी, यहाँ पे हम रेडियस निकाल ले रहे हैं, ये रेडियस है अर्थ की, तो मैंने इसको लिखा आर ए। अर्थ के डायमीटर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अर्थ की रेडियस आ जाएगी। अभी मून की भी हमें रेडियस निकालनी है, तो यहाँ पे आर के नीचे मैंने एम लिखा, दैट इज इक्वल टू जो मून का डायमीटर है उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास मून की रेडियस क्या आ जाएगी, d/8। चलो अभी आगे करते हैं, यहाँ आप लोग सीधा रिड्यूस करोगे, 4 से 4 कैंसिल करोगे, पाई से पाई कैंसिल करोगे, ये रेडियस है मून की, ये रेडियस है अर्थ की, इनको आप लोग कैंसिल नहीं कर सकते, यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू पुट करनी होगी। और अब ऊपर क्या है, मून की रेडियस है हमारे पास क्या है, d/8, रेडियस का स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाई, बार का मतलब है डिवाइड बाई का साइन होता है, अर्थ की रेडियस क्या है, d/2, इसका भी स्क्वायर करेंगे। ओके, चलो आगे करते हैं, न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है,
डी डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर है, तो डी का स्क्वायर करते हैं तो डी स्क्वायर आता है, और 8 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 64। देखो मैं क्या कहती हूँ, इस वाले साइन के लिए, बार वाले साइन के लिए बेटर होता है कि आप लोग डिवाइड का साइन लगा लीजिए। अब डिनोमिनेटर में क्या था, डी अपॉन 2 का स्क्वायर, तो डी का स्क्वायर तो डी ही आएगा, और 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 हो गया। अब आगे का करते हैं, आगे वाले टर्म को एज इट इज लिखा, डिवाइड के प्लेस पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और पीछे वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं, वही हम यहाँ करने वाले हैं। 4 ऊपर आ जाता है, डी स्क्वायर नीचे आ जाता है, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर रिड्यूस कर दो, 4 के टेबल से कट करो, 4 1 जा 4, 4 16 जा होता है 64। तो हमारे पास क्या आया, न्यूमरेटर में है 1, डिनोमिनेटर में है 16, इसको हमें रेशो में लिखता है, तो 1:16 क्या आ गया है जी, हमारा आंसर आ गया है। अर्थ और मून के सरफेस एरिया का रेशो है ये। नाउ मूव टू द 8th क्वेश्चन। चलो जी अपना 8th क्वेश्चन करते हैं। आ हेमिस्फियरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। यहाँ हमें एक हेमिस्फियरिकल बाउल दिया हुआ है, बाउल मैंने ड्रॉ कर लिया, जिसकी इनर रेडियस मतलब बाउल के इनर पार्ट को टच करती हुई सेंटर तक की दूरी ये हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। देन बाउल की थिकनेस हमें दे रखी है, मैं देखो रेड कलर से इसको मार्क ही कर देती हूँ, पूरी को मार्क कर देती हूँ, जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट की है ना, मतलब बाउल कितना मोटा है ये हमें दे रखा है। ये कितना दे रखा है 0.25 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, और हमें फाइंड आउट करना है आउटर कर्व सरफेस एरिया इस बाउल का। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। इनर रेडियस जो है हमें हेमिस्फेरिकल बाउल के कितने दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। देन हमें थिकनेस भी दे रखी है, थिकनेस कितनी दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने 0.25 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हम निकालेंगे आउटर रेडियस। आउटर रेडियस निकालने की नीड क्यों है, क्योंकि हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है बाउल का, दैट्स वाई हम आउटर रेडियस निकालेंगे। आउटर रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनर रेडियस में ऐड कर देंगे थिकनेस बाउल की, दोनों ही यूनिट आप देखोगे कि सेंटीमीटर में है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, और 5.25 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाती है, रेडियस आ जाती है आउटर। अब हम क्या निकालेंगे, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। हेमिस्फेरिकल बाउल का कर्व्ड सरफेस एरिया देखो ऑलरेडी मेंशन है, तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। हेमिस्फेरिकल शेप का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, हमने फॉर्मूला लगा दिया। अभी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, 2 × 22/7 × r, आउटर रेडियस 5.25 सेंटीमीटर इंटू 5.25 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई होके स्क्वायर सेंटीमीटर बनाते हैं, मैंने लास्ट में एक बार ही लिख दिया। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे। अभी हम एज इट इज़ लिखते हैं आगे का, 2 × 22/7 इंटू डेसिमल रिमूव किया तो हमें ये क्या बनेगा 525 डिवाइड बाई 100 इंटू 525 डिवाइड बाई 100। अब क्या करते हैं, अब इसको रिड्यूस करते हैं, 7 की टेबल से इसको रिड्यूस करते हैं, 7 1 जा 7, 7 की टेबल में 75 पे आता है 525। अब क्या करती हूँ मैं, इसको ना सीधा 25 की टेबल से रिड्यूस करवा देती हूँ। 25 3 75 होता है, और 25 4 जा 100 होता है, ये सीधा रिड्यूस हो जाएगा अभी हमारे पास। अब इसके बाद आप क्या करोगे, 2 की टेबल से रिड्यूस कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 की टेबल से वापस से रिड्यूस कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। जो लास्ट में 525/100 रह गया, इसको भी है ना हम 25 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, 25 4 जा 100, 25 2 जा 50, और 25 1 जा 25। अभी हमारे पास न्यूमरेटर में क्या रह गया है 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33, देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, तो 693 आएगा, और डिनोमिनेटर में 4 है, तो डिनोमिनेटर में 4 को एज इट इज़ लिख देंगे। स्क्वायर सेंटीमीटर है यूनिट, तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब क्या करोगे, डिवाइड करोगे 4 से, और इसको डेसिमल में चेंज कर लोगे, डिवाइड करोगे तो 173.25 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास आउटर कर्व सरफेस एरिया आ जाता है बाउल का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं। आ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज अ स्पीयर ऑफ रेडियस आर। क्वेश्चन में बताया गया है जो ये बाहर सिलेंडर है ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसने इनक्लोज कर रखा है एक स्पीयर को, मतलब एक स्पीयर टोटली इसके अंदर आता है। अच्छा देखो ये एक मैं रफ लाइन ड्रॉ कर दूँ लाइक दिस, ये हमारा ना इस सिलेंडर के बॉटम को शो कर रहा है, ये भाई बॉटम को शो कर रहा है। और इधर ये देखो जो ये स्पीयर है सिलेंडर के बॉटम और टॉप को टच कर रहा है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। ओके ठीक है, अब चलो अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है जी, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा देन उसके बाद आर को रेडियस को आर ही दे रखा है, तो हमारा आंसर भी यही आने वाला है। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें बताना कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है जी, 2 पाई आर एच। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें रेडियस का तो पता है क्योंकि जो सिलेंडर की रेडियस जो स्फीयर की रेडियस है वही रेडियस सिलेंडर की भी है, क्योंकि स्फीयर जो है टोटली इनक्लोज्ड हो रहा है ना उसमें, आर तो हमारी आर ही रहेगी, आर को आर टर्म्स दे रखी है ना। अब एच देखिए, एच क्या है सिलेंडर की, एच लाइक अगर मैं ये एक स्ट्रेट लाइन खींच दूँ, ये देखो हमारी सेंटर से गुजर रही है, यहाँ से यहाँ तक जहाँ ये सेंटर को टच करिए ये हमें पता है ये हमारे पास आर है। तो जो ये ऊपर वाला पार्ट है सेंटर से जो सिलेंडर के टॉप को टच कर रहा है ये भी तो आर होगा। ये ब्लैक कलर और ब्लू कलर से दो दो आर हैं और दोनों आर को ऐड करते हैं तो हाइट क्या आ जाती है हमारे पास, एच जो है 2r आ जाती है। एच इक्वल्स टू आर प्लस आर, जिसको हम लिखेंगे 2r। ओके, और मैं डायरेक्टली बताऊं तो सिलेंडर की हाइट सर्कल के डायमीटर के इक्वल है, क्योंकि देखो सर्कल टोटली इनक्लोज्ड है ना सिलेंडर के अंदर, तो उसकी हाइट क्या हुई 2r। ठीक है, अब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं, 2 का 2 ही रहेगा, पाई पाई रहेगा, आर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है उसको आर ही रखना है। एच के प्लेस पे हमें क्या यूज करना है जी, 2r, इनटू में किया हम लोगों ने 2r। अब आप देखो रहे हो कि जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा 4, देन पाई है तो पाई, और आर को आर से मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमने जो दोनों एरिया फाइंड आउट किए ना उनका रेशो बताना है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एरिया क्या आया, 4 पाई आर स्क्वायर, तो ऊपर हम लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, रेशो बताने हैं ना हम, डिनोमिनेटर में लिखेंगे जो हमारा कर्व्ड सरफेस आया है सिलेंडर का वो भी फाइनल हमारा क्या आया है 4 पाई आर स्क्वायर। अब रिड्यूस करेंगे 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। इस बार रेडियस भी जो है सेम है, तो हमारे पास न्यूमरेटर में भी 1 है और डिनोमिनेटर में भी 1 है, तो रेशो हमारे पास फाइनली क्या आ गया है, 1:1 आया है ना। ये क्या है हमारा आंसर है। आप लोगों की एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगर मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।